के वनडे एग्जामों में आते रहते हैं। आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं, आपके प्रैक्टिस सेटों में दिए जाते हैं। वनडे एग्जाम में जब आप पेपर देने जाते हैं तो वहां आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आपके मिलते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है 0.2222 या 0.555, 0.333, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बहुत देखे जाते हैं। हर एग्जामों में आप देखेंगे। इनको कैसे आप सरल परिभाषाओं से और सरल तरीके से कैसे अपन हल कर सकते हैं, बेसिक तरीके से अपन को आप सीख रहे हैं। देखो, पहले तो बार की डिफिनेशन देख लीजिए। बार कहलाता क्या, कैसे अपन का पहचानेंगे कि बार है ये। देखिए, जब कोई संख्या भाग रही हो, यानी बार बार संख्या की आवृत्ति हो रही है। भाग रही हो मतलब कि उसकी लिमिट ना हो। जैसे आपका क्या है, दो 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 दो, इसकी कोई सीमा है नहीं है। जब उसकी सीमा नहीं होती है, वो उसी को दौड़ रही हो, बार बार आपको क्या हो, चल रही हो, उसी को क्या कहते हैं, भाग रही हो। यानी बार बार संख्या की आवृत्ति हो रही हो। बार बार संख्या की क्या हो रही हो, आवृत्ति हो रही हो। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, बार बार दोहराना। तो बार बार उसी संख्या को दोहरा रही है, उसे कहते हैं बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बार कहा जाता है। जैसे 2.2222, 0.555, ये आपके ऐसे आपकी क्या है, संख्या की क्या हो रही है, बार आवृत्ति हो रही, बार बार आवृत्ति हो रही है। अब इसको हल कैसे करेंगे अपन, कैसे और पहचानेंगे आप। देखिए, इसका क्या है, आप जब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इस सीमा को जो आपको भाग रही है ना, ये संख्या जो भाग रही है, इसको सीमित करने के लिए, इसको अपन को बंदेज करने के लिए, आपने देखा होगा कि गांव में या परिवारों में, आपने जो जिस परिवार में क्या होते हैं, बच्चे अपने विदाउट डायरेक्शन के चले जाते हैं, जो माँ बाप की बात नहीं मानते, उनको लगाम में लाने के लिए, सीमा बनाने के लिए एक चीज की जाती है। क्या है, शादी। क्या की जाती है, शादी की जाती है। शादी करने से क्या होता है, बच्चे सब कंट्रोल में हो जाए, चाहे वो बच्ची हो या चाहे वो बच्चा हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये सब। इसी प्रकार यदि इस संख्या को जो बार बार वो उसकी रुक नहीं रही संख्या, इस रुकने के लिए उसमें क्या लगाया जाता है, बार लगाया जाता है। और बार लगाने में क्या किया जाता है, उस संख्या के ऊपर एक बार का चिन्ह लगा दिया जाता है। ये आपका क्या है, बार का चिन्ह है। जिस प्रकार लड़का जब विदाउट डायरेक्शन के चलता है, उसकी सीमा ही नहीं है रुकने की, फालतू का खर्चा कर रहा है, फालतू का वो घूम रहा है, उसको रुकाने के लिए एक सीमा है आपकी शादी। उसी प्रकार इस संख्या को रोकने के लिए एक बार लगाई जाती, जो क्या हो, सीमित नहीं रहती। ये संख्या चलती जा रही है, बार बार भाग रही है वो संख्या। उस भागने वाली संख्या को यदि हमें क्या करना है, सीमित करना, रुकाना है, तो उसमें क्या लगाया जाता है, बार लगाया जाता है। हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। इसी प्रकार ये भी संख्या आपकी रुक नहीं रही है, 0.5555 लिखा है, अब चली जा रही है। अब इसको रोकना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0.5 की ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बार का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार आपका देखो, ये आपकी जो संख्या है रुक ही नहीं रही है, वो क्या कर रही है, चली ही जा रही है। अब उसको यदि हमें रोकना है, उसको सीमित करना है, तो उसमें क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बार। जैसे आपके 3 चली जा रही है, उसमें यदि हम इसको सीमित करने के लिए क्या लगाते हैं, अपन बार का चिन्ह लगा देते हैं। हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। हमने इसको लिमिट में कर दिया है। क्या है, अब यहां से वो रुक गई संख्या। जब बार किसी संख्या में लग जाता है तो उस संख्या का मतलब है वो एक सीमित हो गई है, इसके बाद वो बढ़ेगी नहीं। यही प्रकार है, यदि बार हटाएंगे तो ये ऐसी पोजीशन हो जाएगी कि आपकी क्या है, वो संख्या क्या है, लिमिट में नहीं है, वो भाग रही है, चल रही है। संख्या की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। आगे अब हम कैसे पहचानेंगे, इसी प्रकार आपका क्या है, हाँ, एक तो इसमें एक अंक था, दो दो की आवृत्ति बार बार हो रही है, यहाँ 5 की आवृत्ति बार बार ही हो रही थी, तो हमने क्या कर दिया, 5 में बार लगा दिया। यहाँ आपकी क्या हो रही है, 3 की आवृत्ति बार बार हो रही थी, तो हमने क्या कर दिया, 3 में बार लगा दिया। यहाँ आपका ये 3, आपका क्या है, ये 3 की आवृत्ति बार बार हो रही थी, हमने 3 में आवृत्ति बार बार करने के लिए हमने बार लगा दिया। यहाँ आपको क्या है, देखो यहाँ 35 या 35, 35, ये इस संख्या की क्या हो रही है, संख्या की क्या आ रही है, आवृत्ति बार बार हो रही है। संख्या की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। तो जितनी भी संख्या, यहाँ आपके एक अंक दिया था, यहाँ आपका एक अंक हो रहा था, एक अंक की आवृत्ति बार बार हो रही है। यहाँ आपकी फिर एक अंक की आवृत्ति बार बार हो रही है।
तो यहाँ आपकी 2 अंक की आवृत्ति बार बार हो रही, आपकी 3 अंक की आवृत्ति हो या 4 अंक की आवृत्ति हो या 5 अंक की आवृत्ति हो, सब आवृत्तियों में आपको जितनी भी हो उसको यदि हमें सीमित करना, उसको कंट्रोल करना है, उस कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, बार लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, बार। हमने क्या लगा दिया, इसमें बार लगाना है 0.35 में बार लगा दी, क्योंकि यहाँ 2 अंकों की आवृत्ति बार बार हो रही थी, वही 2 अंक ये क्या कर रहे थे, भाग रहे थे। क्या कर रहे थे, भाग रहे थे, भाग रही थी ये संख्या 3 और 5 की, तो इनमें क्या कर दिया अपने, बार लगा दिए, तो वो क्या हो गई, रुक गई संख्या, हमने इसको सीमा में बांध दिया है। अब आप बताइए, ऐसा ऐसे आप अब आप कहेंगे कि बार कब हम पहचानेंगे कि बार किन संख्याओं में आएगा। तो एक चीज है आपका क्या है, यदि किसी भिन्न भिन्न होती है, भिन्न क्या होती है, P बटे Q में होती है, भिन्न किस में होती है, P बटे Q में होती है। तो क्या किसी भिन्न का हर क्या हो, यदि 3 और 7 और 11 हो तो उस भिन्न का मान क्या होगा, बार में होगा। किस में होगा, बार में होगा। यदि किसी भिन्न का हर यदि 3, 7, 11 हो तो उस भिन्न का मान किस में होगा, बार में होगा। हम समझते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, हम आपको बेसिक तरीके से बता रहे हैं। आपको क्या है, भिन्न क्या है, P बटे Q में होती है। मान लीजिए कि 2/3 है, मान लीजिए आपने 2/3 है, आपकी 2/3 है। जब हर ऊपर वाली संख्या क्या होती है, अंश में होती है। ऊपर वाली हर संख्या क्या होती है, अंश में होती है। नीचे वाली हर संख्या क्या होती है, हर में होती है। हर नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है। यदि हर में यदि आपके 3 है, हर में यदि क्या है, 3 है, जैसे आपका 3A है, यदि 7 है, यदि 11 है, यदि 3, 7, 11, यदि ये संख्या मिले आपके हर में यदि ये संख्या मिले तो उस संख्या की क्या वो भिन्न किस में आएगी, बार में होगी। किस में होगी, बार में होगी। जैसे अपन क्या कर रहे हैं, 2/3 संख्या दी गई है, भिन्न दी गई है, P बटे Q में दी गई है। भिन्न किस में दी है, P बटे Q में दी गई है। 3 का भाग किस में देंगे, अपन 2 में दे देंगे। किस में देंगे, 2 में दे देंगे। देखिए अपन क्या करेंगे, भाग जारी रहा तो पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा दिया अपन ने, और यहाँ अपन ने 0। देखिए जब हम एक पॉइंट लगा देते हैं तो उसमें अपन के पास एक 0 बढ़ाने की अपने के परमिशन मिल जाती है कि आप उसमें एक 0 लगा सकते हैं। हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट लगा दिया, हमने 0 बढ़ा दिया है। अब 3 का भाग देना है आपको, 3 का भाग देंगे तो 18, हमने 18 कर दिया। इसमें क्या करेंगे आप, घटाएंगे तो 20 में से 8 गई तो 2 आ जाएगा, 20 में से 8 गए तो जिसे 0 में से 8 गए 2 आ जाएगा, 20 में से 18 गई तो 2 आ जाएगा। या 0 इसका एक ले लेंगे, 10 बना देंगे, 10 में से 8 गई तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका 0 आ जाएगा। तो क्या 0, फिर इसमें अपन क्या करेंगे, अभी भी आपका भाग नहीं जा रहा क्योंकि शेष वाला आपका छोटा नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है, आपको इसमें एक फिर 0 बढ़ा लेना। क्यों 0 बढ़ा ले, क्योंकि आपने एक पॉइंट लगा दिया था। जब हम पॉइंट लगा देते हैं तो उसमें 0 बढ़ाने की अपन के पास क्या हो जाती है, परमिशन मिल जाती है, एक 0 बढ़ाने की। फिर क्या आ जाएगा, 18, फिर हमने 18 कर दिया। अब 20 में से 18 जाएंगे तो 2 आएगा, या एक ले लेंगे, इसमें हासिल ले लेंगे, कैरी ले लेंगे, तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ 10 बना लेंगे, 10 में से 8 गई तो 2 आ जाएगा। एक चलेगी तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। फिर उसी चीज को हमने फिर क्या किया, 0 लगा देना। क्यों 0 लगाया, आपको बताया गया है कि एक पॉइंट लगा देते हैं तो 0 की क्या हो जाती है, परमिशन होती रखने की। फिर 18 आ गया, फिर 18 आ जाएगा, फिर इसी तरीके करेंगे अपन, फिर 2 आ जाएगा, फिर इसी प्रकार एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर इसके बाद फिर 6 आ जाएगा, फिर इसके बाद 18 आ जाएगा। इसी प्रकार आप करते जाएंगे और आपका ऐसा आता रहेगा। तो किस संख्या की आवृत्ति बार बार हो रही है, 6 की हुई है, 6 की। हाँ, आपने आप पहचान लिया, जैसे जैसे आपको बताया था कि जिस परिवार में, जिस घर में जब बच्चे या बच्चियां अपने विदाउट डायरेक्शन के चलने लगते हैं, पढ़ने में नहीं मन लग रहा है, विदाउट डायरेक्शन खर्चा करने लगता है, तो उनके लिए पाबंदी के लिए माँ बाप क्या करते हैं, सबसे पहले उसका एक ही फॉर्मूला अपनाते हैं कि बच्चों की शादी कर दी, तो उनकी जो आवृत्ति बार बार हो रही है, जो घूमने फिरने की हो रही, तो वो कंट्रोल में आ जाते हैं, अपने में से कंट्रोल में आ जाते हैं। आप देखा हुआ आपने। तो क्या है, इसलिए उसी प्रकार आपकी संख्या की जो आवृत्ति बार बार हो रही है, इसको जी भाग रही है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं कर रही, तो इसको यदि हमें कंट्रोल करना है,
क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो 0 ये आपको पॉइंट लगा देना, 6 के ऊपर बार लगा दें। जिस प्रकार परिवार का सदस्य अभिभावक अपने बच्चे या बच्चियों की कंट्रोल करने के लिए शादी कर देता है, उसी प्रकार आपको इस संख्या को कंट्रोल करने के लिए बार लगा देना। क्या लगा देना, बार लगा देना। आपने बार लगा दिया, ये बार लगा दी तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं जी 0.6 की 6 में बार लगा दिया। ये आपकी संख्या क्या हो गई, कंट्रोल हो गई। संख्या कैसे हो गई, कंट्रोल हो गई। तो क्या है, तो आप इसी प्रकार आप किसी भी भिन्न में यदि आपका हर 3 या 7 या 11 हो तो उस भिन्न का मान 12 में ही होगा। और देख लीजिए, यदि आप और एग्जाम्पल देखना है कि आपका क्या 2 की घात 2/7 दिया गया है, 2/7 दिया गया है। 7 में हमें 7 का भाग देंगे, 2 में दे देंगे। इसमें देख लीजिए, क्यों क्या करेंगे अपन, इसमें पॉइंट बढ़ा देंगे। क्यों पॉइंट बढ़ाया, क्योंकि आपका क्या जिससे भाग दे रहे हैं वो क्या है आपका यार छोटी संख्या है। जब छोटी संख्या होती है तो भाग आप इसको बढ़ाने के लिए पॉइंट लगा लेंगे। तो एक पॉइंट लगाने से हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं, एक 0 बढ़ा सकते हैं। हमने 0 बढ़ा दिया। जब हम भाग देते हैं किसी चीज में, यदि वो भाग आपका ये है, क्योंकि आपको बता दे रहे हैं, देखो ये आपका इस तरफ क्या होता है, भाग फल होता है। क्या होता है, भाग फल होता है। ये आपका क्या होता है, भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य होता है। ये आपका क्या होता है, भाजक होता है। जब आपके भाजक से भाज्य छोटा होता है, जब भाजक से भाज्य छोटा होता है तब उसके लिए हम एक पॉइंट बढ़ा लेते हैं। तो उससे पॉइंट बढ़ाने से क्या, पॉइंट लगाने से आप उसमें एक 0 लगाने की परमिशन मिल जाती है। हमने 0 लगा दिया है। अब नीचे वाला शिषफल होता है। अब क्या करना है, 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, आपका क्या आएगा, 14 आ जाएगा। अब 0 में से 4 जाएंगे नहीं, आप एक से एक हासिल ले लेंगे। अपन हासिल लेंगे तो क्या होगा, 10 बनाने, 10 में से 4 गई 6 आ जाएगा। 10 में से 4 गई 6 आ जाएगा। एक चला गया तो यहाँ आपको क्या आएगा, 0 आ जाएगा। फिर क्या करना है आपको, आपको अच्छे से पता है कि ये आपका जो भाजक है, जो भाज्य है, भाजक से क्या है, छोटा है। भाजक से भाज्य क्या छोटा है। जब छोटा होता है तो उसमें अपन पॉइंट लगा है ये, तो इसमें आपको एक 0 बढ़ाने की क्या हो जाती है, परमिशन मिल जाती है। हमने कर दिया 0 लगा दिया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि आपको 60 से ज्यादा ना हो। अब 60 से नहीं तो 7 56, हमने क्या कर दिया, 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा, वो अपना 56 आ गया। अपन आप इसमें करेंगे, देखिए तो क्या करेंगे आप, 0 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। क्यों, हमने एक कैरी ले ली यहाँ से, या एक हासिल ले ली। आपको हासिल ली तो आपकी क्या है, 10 बना दी, 10 में से 6 गई तो 4 आ गया। 10 में से 6 गए 4 आ गया। हमने क्या कर दिया, 4 आवा दिया इसको हमने। अब एक चला गया तो यहाँ आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 में से 5 जाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसमें से क्या है, आपका जो भाजक है, भाज्य छोटा पड़ गया है। भाज्य क्या पड़ गया, छोटा पड़ गया। तो इसमें क्या करें, एक 0 बढ़ा लेंगे। 0 बढ़ाने की हमें परमिशन है क्योंकि हमने पॉइंट लगा चुके थे। हमने एक 0 बढ़ा दिया। 7 का पारा पढ़ना 40 से ज्यादा ना हो, तो आपने क्या कर दिया, 5 बार कर दिया। 7 पना 35, हमने 35 लिख दिया। अब क्या है, 0 में से 5 गई, एक हासिल ले लेंगे अपन तो 10 बना देंगे। 10 में से 5 गई तो 5 आ जाएगा। 10 में से 5 गए तो 5 आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया है कि 5 आ गए, यहाँ एक रह गया, यहाँ एक चला गया तो 3, 3 में से 3 गई, 0 आ गया। अब फिर आपका जो भाजक है वो भाज्य से बड़ा है। जो भाजक है वो भाज्य से क्या है, आपका बड़ा है। अब फिर इसमें से आप 0 ले लेंगे, आप 0 ले लेंगे आप, तो इसमें क्या है, तो 49, आपका क्या आ जाएगा, 49। अब आप कहेंगे कि सर इसमें क्या है, आपकी कई याद आवृत्ति तो हुई नहीं संख्या की। धीरज रखिए, क्योंकि आपका आगे देखेंगे अपन, ठीक है। तो अपन ने इसमें कर दिया, अपन ने घटाएंगे तो क्या करेंगे अपन, 10 में से 9 गई तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एक हासिल ले ली थी यहाँ 4, 4 में से 4 गई 0 आ जाएगा। 4 में से 4 गई 0 आ जाएगा, कर दिया आपने। फिर आप क्या करेंगे, अपन इसमें आप 0 ले लेंगे, 0 ले सकते, क्योंकि आपका भाजक है, जो भाज्य से बड़ा है, भाज्य से बड़ा था। जब भाज्य से ये बड़ा होता है तो ये क्या होता है, इसमें अपन 0 बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाया हमने, क्या किया, तो 7 ही कम 7 कर दिया आपको, यहाँ आपका 7 आ गया। 7 आ गया तो इसमें से आप घटाएंगे तो 10 में से 7 गए 3 आ जाएगा। आपके पास क्या आया, 3 आ गया। 3 आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब भाजक है जो जे भाज्य से बड़ा, भाज्य से बड़ा है, तो हमें क्या करना, पॉइंट लगा दिए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं भाग देने के लिए। अब आप क्या करेंगे, 7 चौको 28, क्या करेंगे, आपको 28 आ जाएगा। क्या कर देंगे, 28। अब 30 में से 28 जाएंगे तो 2 आ जाएगा, या 10 में से 8 गई 2 आ गया, और 2 में से 2 गई 0 आ गया।
आ गया। अब इसमें से करेंगे, फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे अपन, क्या बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। जीरो बढ़ा, जीरो क्यों बढ़ा दिया आपको बता ही चुके हैं अपन कि ये आपके भाज्य छोटा है भाजक से, इसलिए आपने पॉइंट लगा दिया तो जीरो लगा दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको 7 का पारा पड़ना, 7 दूनी 14 कर देंगे अपन। इसी प्रकार आपका यहाँ घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर अपन जीरो लगा देंगे तो यहाँ आपको 17 56, यहाँ जब अपन 56 कर देंगे, इसमें से 60 में से 56 घटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार आपका फिर जीरो लगा देंगे, फिर आपका क्या आ जाएगा, 7 पना 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 पना 35 आ जाएगा। फिर इसको अपन घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर इसमें अपन जीरो बढ़ा देंगे तो आप 49 आ जाएगा। फिर आपको क्या है, 49 आएगा, फिर इसमें घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 7 ही कम क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आपको एक चीज दिखाई दी गई होगी कि किसी संख्याओं की आवृत्ति होने लगी बार बार। देखिए कि 2 8 5 7 1 4, फिर 2 8 5 7 1, इसके बाद क्या आएगा, 4, क्योंकि इस संख्याओं की आवृत्ति आपकी बार बार होने लगी है। 2 8 5 7 1 4, फिर 2 8 5 7 1 4, जब संख्या की आवृत्ति होने लगे बार बार तो आप क्या करते हैं, अब इसमें आपकी ये आ गया, तो हमने क्या इसलिए इससे सिद्ध कर लिया कि किसी भी भिन्न का यदि हर 3 या 7 या 11 है तो अब इस संख्या की आवृत्ति होने लगी तो अपन लगा सकते हैं, इसमें करेंगे अपन पॉइंट 2 8 5 7 1 4, इसमें इस संख्या की आवृत्ति हो रही तो इसमें अपन क्या लगा देंगे, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, अपन बाल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बाल लगा देंगे, तो इसको अपन की संख्या को क्या कंट्रोल कर देंगे। आ रहा समझ में, ये आपका अपने संख्या को कंट्रोल कर दिया। इसी प्रकार को आपकी जब किसी संख्या की आवृत्ति बार बार हो तो उसको क्या करना है, कंट्रोल करने के लिए उस संख्या में बार लगा देना। क्या कर देना, बार लगा देना है। अब बार आपको जैसे आपकी खुली संख्या दी गई हो, आवृत्ति बार बार हो, दोहराया जा रहा हो उस संख्या को, तो आपको क्या करना है, उसमें बार लगा के उसको कंट्रोल कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। तो आपने इसमें सीमित कर दी। अब अपन चल रहे हैं टाइप 2 की ओर, टाइप 2 की ओर चल रहे हैं, ठीक है। हाँ देखिए, अब आपने टाइप 1 पढ़ लिया, अब टाइप 2 में किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपको कैसे आपको पेपरों में आपको मिलेगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे, देखो कैसे मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा 0 क्वेश्चन आपको दिया गया है फर्स्ट 0.5, इसके ऊपर बार लगा हुआ, क्या लगा हुआ, बार लगा हुआ है। ऐसे बार लगे हुए, वहां आपको बार लगाना था, यहाँ आपको बार लगे हुए आएंगे, तब इसको आपको कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैसे इसको अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। आप इस तरीके यदि क्वेश्चन आ गया तो इसका हल कैसे होगा, तो एक चीज बता दे रहे हैं। देखिए आपको हमने आपको बताया था कि जिसमें बार लगा हो, बार लगा हो, जितनी भी संख्या, माइंड से सोचना आप, अच्छी तरह दिमाग पॉजिटिव दिमाग से रखना। देखो जिस संख्या में बार लगा है उसका मतलब उसके बटे 9, ठीक है। आपको क्या समझ में आ रहा है कि जिसमें बाल लगा है, यदि एक संख्या में बाल लगा है तो 1 9 बटे में 1 9, यदि 2 संख्या में बाल लगा है तो बटे 2 9 कर देंगे। यदि 3 अंकों में यदि बाल लगा हुआ है तो बटे में 3 दिया 9, यदि 4 संख्या में बाल लगा हुआ है तो बटे में 4 9। इसी प्रकार आपको दिखना है, देखो कैसे, पॉइंट, अब इसको पॉइंट को कुछ नहीं लिखना है, आपको उस संख्या जिसमें बाल लगा उस संख्या को लिख देना है। लिख दिया है आपने, इसके एक संख्या में बाल लगा दो, इसके बटे 9 कर देना, ये आपका क्या हुआ, हल हो गया। क्या हो गया, हल हो गया। ये आपका क्या है, हल है। अब आगे यदि आपको और इसी प्रकार से है, आपको अब जिसे आपको सिद्ध करना है कि बार में कैसी हो रहा है नहीं हो रहा है, इसी प्रकार देखिए आप इसी संख्या की आपकी आवृत्ति कैसे हो जाएगी। आप ये आपका क्या है, आंसर है। यदि ये कहा जाए कि 0.5 में बाल लगा हुआ है तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो 5 बटे 9, क्या आएगा, 5 बटे 9 आ जाएगा। यदि आपको सिद्ध करना है कि ये बार में आपको 5 में जो बाल लगा है ऐसा आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो सिद्ध कर लीजिए। 9 का भाग दे रहे हैं अपन 5 में, दे रहे हैं नहीं दे रहे, दे रहे। आपको अभी बताया था ये क्या होता है, आपका भाज्य होता है, ये आपका क्या होता है, भाजक होता है। क्या होता है, भाजक होता है। ये आपका भागफल होता है, और नीचे आपका क्या होता है, शेषफल होता है। यह आपका भाजक, ये आपका भाज्य होता है, ये भाजक, ये भागफल, यहाँ नीचे क्या होता है, शेषफल होता है। अब क्या करना है, जब कभी भी आपका यदि भाजक भाज्य से बड़ा हो, भाजक भाज्य से बड़ा हो
तो भाग नहीं जाएगा। अब भाग नहीं जा रहा है तो हम भाग जावाने के लिए हम इसमें आपका लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट दशमलव लगा दिया। अब उसमें क्या लगेंगे, अपन जीरो लगा सकते हैं। जब एक पॉइंट लग जाता है तो उसमें अपनी परमिशन मिल जाती है एक क्या, जीरो लगाने की। हमने लगा दिया। अब 9 का पहाड़ा पढ़ना है कि 50 से ज्यादा ना हो, तो 9 पना 45, हमने क्या करेंगे यहाँ 45 लिखेंगे, 45 लिखेंगे। अब हम इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो जीरो में से 5 जाएगा नहीं, इससे यहाँ पर हासिल ले लेंगे तो 5 10 बना देंगे, 10 में से 5 गई 5 आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, एक चला गया तो यहाँ 4, 4 में से चला गया जीरो आ जाएगा। फिर आपका देखो, आपका भाजक है जो भाज्य से बड़ा है, भाजक है जो भाजक से भाज्य से बड़ा है, तो अब भाग तो जाएगा नहीं। हम क्या करें, एक पॉइंट लगा हुआ है। जब कभी भी अपन एक पॉइंट लगा देते हैं तो जहां तक आप भाग देते रहेंगे, एक जीरो बढ़ा सकते हैं आप। एक जीरो बढ़ाने के लिए आप परमिशन है आपके पास, तो अपन क्या कर देंगे, अब जीरो बढ़ा देंगे पीछे। तो क्या आ जाएगा, अब 9 का पहाड़ा पढ़ना है कि 50 से ज्यादा ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे, 5 बार करेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार 45 पनम 45, क्या करेंगे अपन, पनम 45, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो पनम 45 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो फिर आपका क्या आ गया, 5 आएगा। इसी प्रकार आपका फिर आपका भाज्य छोटा है भाजक से, तो आप क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। फिर इसके बाद आपको पनम 45 करेंगे। इसी प्रकार आपको फिर करेंगे, फिर 5 आएगा, फिर इसमें आप जीरो लगाएंगे, फिर इसमें आपका करेंगे 45 आएगा, फिर इसमें 5 बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से आपका दोहराते जाएंगे। तो अब हमें पता है संख्या आपकी कंट्रोल में नहीं है, वो भाग ही रही है, चल ही रही है, उसकी आवृत्ति बारी बार हो ही रही है। तब इसको कंट्रोल करने के लिए आपको बताया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट 5 के ऊपर आप बाल लगा सकते हैं। जब 5 के ऊपर बाल लग गया, इसका मतलब क्या है, ये आपकी संख्या कंट्रोल में आ गई है। इसी प्रकार अपन क्या करते हैं कि किसी भी संख्या में, किसी भी अंक में आप क्या कर सकते हैं कि एक अंक में यदि आपका बार, एक अंक में यदि बार लगा है तो उसके बटे 9, 1 9। यदि 2 अंक में लगा है तो 2 आपके बटे में 9 आ जाएंगे। 3 में है तो 3 में उस संख्या के बटे 3 9 आ जाएंगे। इसी प्रकार को बार में है। अब दूसरे प्रकार देखो, दूसरे में अपन जा रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए, इसका आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है यदि 0.3 बार लगा हुआ है, जिसका आंसर आपका क्या बताएंगे। हमने आपको बताया था कुछ नहीं करना है, आपका क्या है कि जो आपका बाल लगा हुआ है तो उस संख्या को सेम लिख दीजिए। फिर इसमें क्या है, जहां बाल लगा उसका मतलब क्या है, 9 होता है। ये आपका आंसर है, बस ये है आपका सिंपल। यदि एक अंक में बाल लगा हुआ है तो सिद्ध करना है, तो आपने सिद्ध कर ही लिया है, आपको सिद्ध करके बता दिया है कि आपको कैसे आपको आना है। इसी प्रकार आप इसमें करेंगे तो वही आ जाएगी कंडीशन। तो आ रहा समझ में। तो क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि 3/9 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि एक संख्या में बार है। अब क्या है आपका, जैसे आपका आ जाएगा किसमें है, तीसरा क्वेश्चन, जैसे 0. ये क्वेश्चन 0.31 दिया गया है, इसमें दोनों में बाल लगा हुआ है। देखो अभी आपने पढ़ा था एक अंक में, टाइप 2 पढ़ रहे हैं, एक अंक में आपने क्या किया, एक अंक में बार है। अब इसमें आगे 2 अंकों में बार। हमने आपको बताया था उस संख्या को सेम लिख दीजिए, उस संख्या को जो लगा जिसमें बाल लगा उस संख्या को क्या लिख दीजिए, सेम लिख दीजिए। और जितनी अंकों में बाल लगाओ तो उतने ही क्या लगा दीजिए, आप 9 लगा दीजिए। हमने कर लिया, उतने 9 लगा दिए। 2 अंकों में लगा तो 2 9 लगा दिए। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपका क्या है, इसका आंसर है। तो कोई दिक्कत। अब आगे यदि आपके ऐसे क्वेश्चन में आ जाए, आपका क्वेश्चन ऐसा दिया गया हो 0.354, 3 अंकों में लगा हो, उसका आंसर पूछ रहा है। यदि 3 अंकों में लगा हुआ है तो क्या है, उसका आंसर पूछ रहा है। तो जब उसका आंसर पूछ रहा है आपका, तो कुछ नहीं करना है, उस संख्या को आपको सेम लिख देना है। उस संख्या को क्या लिख देना है, सेम लिख देना है। यहाँ आपको एक अंक में लगा था तो 1/9 लिखा था, 1 9 लिखा था। यहाँ आपके 2 अंकों में लगा है तो 2 9 लिख दिया। यहाँ आपके 3 अंकों में लगा है तो 3 9 लिख देंगे। कितने लिख देंगे, 3 9 लिख देंगे, लिख दिया। ये आपका आंसर है। ऐसे ही प्रकार का हुआ। टाइप 2 में इसी प्रकार से आप पढ़ेंगे कि आपको यदि एक अंक में हो तो 1 9 लगा देना है, एक अंक में तो 1 9। यदि दो अंकों में यदि बार लगा हुआ तो दोनों बटे में कर देना है। यदि 3 अंकों में लगा तो 3 बटे में 9 कर देना है। यदि 4 अंकों में लगा तो 4 अंकों में कर सकते हैं, और 5 अंकों में लगा हुआ है तो 5 अंकों में कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको क्या लगाना है, 9 लगा देना है। आगे देखिए, देखिए अब टाइप पढ़ रहे हैं अपन किसमें, 3, टाइप 3। इसको रब कर दे रहे हैं। अब आप पढ़ रहे हैं, टाइप 3 पढ़ रहे हैं। अब टाइप 3
देखो आपने अभी टाइप 1 देख लिया है, टाइप 1 में किस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, टाइप 2 देख लिया है, टाइप 2 में किस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कैसे आपको एग्जाम में पूछेगा, और टाइप 3 में देखो टाइप 3 में किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएंगे। देखो टाइप 2 में अभी पढ़ा था कि जो दशमलव के अंदर वाली चीज थी उसमें दोनों में बार। अब क्या है, आपने देखा कि जो दशमलव के अंदर वाली एक किसी संख्या में आपको छोड़ दिया गया है, देखो किसी अंक में आपको छोड़ दिया, देखो एक अंक में है एक अंक में नहीं। तो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हमें क्या करना है, कैसे हल करना है। देखो इसका जब हल करेंगे अपन, सॉल्यूशन करेंगे इसका क्वेश्चन का, तो क्या करेंगे, आपको उस संख्या को सेम उतार देनी है। जैसे 32 है तो 32 को उतार देना। अब आपको ध्यान देना है कि जिस संख्या में बार है उसका मतलब 9। यदि 2 अंक में है तो 2 9, 3 अंकों में है 3 9। तो हमने क्या कर देना है कि आपको 1 अंक में है तो 1 9। यदि ये आपका दशमलव के अंदर कोई ऐसी संख्या है जिसमें बार नहीं लगा, उसका मतलब 0 होता है। उसका मतलब क्या होता है, 0। यदि दशमलव के अंदर कोई संख्या ऐसी है जिसमें बार नहीं होता है, क्या नहीं होता है, बार नहीं होता, तो उसका मतलब 0। जिसमें बार है उसका मतलब 9। आपको अभी बताया था कि क्या है, जैसे घर में, फैमिली में, परिवार में है, तो जरूरी नहीं है कि आपके यदि 2 बच्चे हैं तो दोनों आपके यहाँ विदाउट डायरेक्शन के, या माँ बाप की नहीं सुन रहे हैं, या आपको कहीं पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, या कहीं आपको फालतू घूम रहे हैं, उसकी आवृत्ति वही चीज़ है कि वो फिर रहा है या घूम रहा है, तो क्या है उसमें से कुछ क्या होगा, अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। क्या होते हैं, तो क्या है उसमें से 2 है, 2 की क्या है आवृत्ति, 2 में बार लगा हुआ है, इसका मतलब 1 में आपका क्या है, बार है। जब 1 में बार है तो उसकी शादी करो, सबकी नहीं, उसकी शादी करो। तो हमने क्या, उसकी शादी का मतलब क्या, उसको कंट्रोल करना है, तो उसको कंट्रोल उसमें लगा दिया। अब आपको क्या है, उसमें आपने क्या है, उसका उस बार का मतलब क्या है, 9 कर दिया, और जिसमें नहीं है तो उसको क्यों पीसा जा रहा है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है 0, तो हमने 0 लगा दिया। अब और क्या करना है, जब संख्या दी गई हो जिसमें दशमलव के अंदर यदि कोई संख्या है तो उसमें बार नहीं है, तो उस संख्या को क्या है, घटा दीजिए। क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिसमें बार लगा है उसका मतलब 0, और जिसमें बार नहीं वो तो शांति से पढ़ रहा है, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो ना फालतू फिर रहना, उसकी दोस्ती है फालतू बच्चों के साथ, ना फालतू माँ बाप की बात नहीं सुन रहा, ऐसा तो है नहीं है। वो सज्जन है, बहुत अच्छी सुन रहा है, माँ बाप की सुन रहा है, अच्छी तरह मेहनत कर रहा है, तो उसको कुछ नहीं करना है। तो उसका क्या है, उसमें बार लगा ही नहीं गया है, तो उसमें क्या है, जिसमें नहीं लगा तो उसका मतलब क्या है, 0। अब उस संख्या को करना है, आपको घटा देनी है। 32 में से 3 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 29, 29/90, ये आपकी वो आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको हल करना है। आ रहा समझ, नहीं आ रहा, देखो बेटे, यदि दशमलव ऐसे संख्या दी, दशमलव के अंदर कोई अंक दिए गए हैं, उसमें आपको किसी अंकों में बार लगा हो, किसी अंकों में बार नहीं लगा। जिनमें बार लगा हुआ है उसका मतलब है कि उस संख्या एक में लगा तो 1/9, 2 अंकों में लगा 2। यदि जिसमें बार नहीं लगा और दशमलव के अंदर है उसका मतलब 0। अभी बाहर वाले के बारे में नहीं बता रहे, अंदर वाले में। अंदर वाले में कोई संख्या ऐसी जिसमें बार नहीं लगा तो उसका मतलब क्या है, 0 है। हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब क्या है, जिसमें बार नहीं लगा था उस संख्या को उससे अलग कर दो, घटा दो। हमने क्या कर दिया, घटा दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं। इसी प्रकार इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 0.135 दिया गया है, बार लगा है तो 35 ने दिया, मतलब 3 और 5 संख्या बार बार की रिपीट हो रही है, मतलब उसमें बार लगाने में हमने कंट्रोल कर दिया। अब क्या करेंगे अपन, इसको हल करेंगे कैसे। अब हल करेंगे तो क्या, सेम संख्या को पूरी लिख दीजिए, जिनमें बार है उतने ही 9 लगा दिए, जितने अंकों में बार है उतने 9 लगा। जैसे 35 में लगा तो 35 में 9 लगा दिए, 2 अंकों में तो 2 9 लगा दिए, 2 9 लगा दिए। अब जिनमें बार नहीं है और दशमलव के अंदर है उसका मतलब 0, तो हमने क्या कर दिया, 0 लगा दिया। अब जिसमें बार नहीं है उसको उस संख्या से घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अब घटाएंगे हम संख्या, क्या करेंगे अपन, घटाएंगे। जब हम इस संख्या को घटाएंगे तो 135 में से 1 जाएंगे तो 134, और बटे क्या होगा, 900 इतने 90 आ जाएगा। हाँ, अब इसको और हल कर सकते हैं, इसको सरल कर सकते हैं। क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 × 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8, 2 × 9 18, 2 × 5 = 10। ये आपका इससे हल हो जाएगा, इससे हल्का हल नहीं होगा। अब क्या करा, हमने क्या कर दिया, ये संख्या दी गई थी, 2 से काट दिया।
हमने क्या कर दिया 134 किया उस संख्या को, क्योंकि 135 में से 1 घटाया तो 134 आया और 990 था तो 990 कर दिया। इसको अपन ऐसे हल कर देंगे, इसका आंसर ये आ जाएगा। आगे यदि इस तरीके से आपको क्वेश्चन है, अब इसमें बार दिया है, इसमें दिया गया है 0.3512 में दिया, एक 1 2 में भाग दिया गया है। अब इसको हल कैसे करेंगे, आपको हल करना है संख्या को सेम उतारिए, संख्या को उतारिए सेम उतारिए, जैसी संख्या दी गई है वैसा ही उतारिए। हमने उस संख्या को कर दिया, उतार दिया। अब क्या करना है कि जितने अंकों में बार लगा उतने ही 9 करना है। जितने अंकों में बार लगा, 2 अंकों में लगा तो 2 9 लगा दीजिए। जिनमें लगा नहीं है और दशमलव के अंदर वाली संख्या है तो उतने ही 0 होते हैं, हमने 0 लगा दिया। और जिनमें बार नहीं लगा है उन संख्या को घटा देना है, उन संख्या को घटा देना है। हमने उसको घटा दिया, हमने घटा दिया तो क्या करेंगे अपन, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 आ जाएगा, 12 में से 5 जाएंगे 7 आ जाएगा, 1 चला गया, 10 में से 3 जाएंगे 7 आ जाएगा, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 1 चला गया 4, यहाँ आपका 3, 34 70 और 9900, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। आरस में आपको क्या करना है, जिनमें बार लगा उसका उतने 9 लगा देना है, और जिनमें बार नहीं लगा उसका मतलब है डबल 0 पर दशमलव के अंदर वाली संख्या ये 0। और क्या करना है, जो संख्या है पूरी सेम उतारिए, जिनमें बार नहीं लगा उसको घटा लीजिए, बाकी आपका हल कर देंगे। अब टाइप 5 की ओर चल रहे हैं, किसमें, अब 3 पढ़ा है, 4 की ओर चल रहे हैं। देखो 4 टाइप 4। अब 4 टाइप में क्या करेंगे, अब इस तरीके से आपने क्वेश्चन पढ़े, अब 4 में पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा क्वेश्चन। क्या है, अभी आपने देखा कि दशमलव के बाहर वाली संख्या, अभी संख्या इनकी 0 दी थी, यहाँ आपके क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है कि 1.35 दिया गया है, इसमें बार है। इसको कैसे अपन हल करेंगे, इसको हल करने का तरीका क्या है, देखो संख्या को सेम उतार लीजिए, 135 उतार देना है। आप क्या करना है, जिनमें बार लगा उसका मतलब क्या है, 0, उसका मतलब 9, जिसमें बार लगा उसका मतलब क्या है, 9 है। हमने 9 लगा दिया, जिनमें बार लगा 9, और दशमलव के अंदर कोई संख्या दी गई है, दशमलव के अंदर यदि कोई संख्या दी गई है, दशमलव के अंदर संख्या दी गई है और उसमें बार नहीं लगा है तो उसका मतलब क्या है, 0। यदि दशमलव के अंदर कोई संख्या ऐसी है जिसमें बार नहीं लगा है तो क्या है, उसका मतलब है कि 0 है, तो हमने 0 लगा दिया। अब जिन संख्याओं पर बार नहीं, जिन संख्याओं पर बार नहीं है तो उसका मतलब क्या है, उन संख्याओं को घटा देना है, ना तो 1 में ना 3 में, तो 13 में आपको बार नहीं लगा, इनको घटा दीजिए, जो घटाने पर आए वही उसका आंसर होगा। देख लीजिए, हाँ अब आप कहेंगे जो दशमलव के बाहर वाली संख्या है उसमें आपको क्या करना है, उसका 0 क्यों नहीं लिया, अंदर वाले के लिए 0 है, हम बता दे रहे जो अंदर यदि कोई संख्या है उसमें यदि कोई में बाहर नहीं लगा तो उसका मतलब 0 होता है, बाहर वाले से मतलब नहीं। अभी आपको बताया था जब बाहर वाली कंडीशन होती है, जैसे माता पिता है, तो जब हमें क्या करना है, जब दोनों में चीज होती है, जिनमें बार लगा होता है तो उसका मतलब 9 होता है, उसकी शादी, जिसमें शादी नहीं करते तो उसका मतलब 0, इसका मतलब वो सज्जन है, उसका मतलब 0। और जो बाहर वाले से हमें मतलब नहीं, बाहर वाले से मतलब, पर उदाहरण जरूर देते हैं कि भैया उसका लड़का ऐसा है, उसकी लड़की ऐसी है, कैसे ऐसा पढ़ता है, ऐसे पढ़ता है, उदाहरण देने के लिए हम इनमें क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं दूसरे के, कि बाहर वाले के जो सभी जो बाउंड्री के अंदर है, दशमलव के अंदर है, उनका मतलब होता है। हम मतलब कर दिया कि जिसमें बार लगा है तो उसका मतलब 9 है, जिसमें बार नहीं लगा तो उसका मतलब क्या है, 0 है। और जो बाहर वाले उसका उदाहरण के लिए जब उदाहरण दे रहे तो उसको घटा देना, बस इतना करना है। 135 में से 13 घटाना है, 135 में 13 घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आ जाएगा, आप 3 में से 1 जाएंगे 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसको और हल करेंगे, छोटा करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12, 2 से काट रहे हैं तो इसमें घटाएंगे तो 5 में से 3 में 2 आ जाएगा, 3 में से कहीं 2 आ जाएगा, और आपका 1 में से बस 1 आ जाएगा। मतलब क्या है, अब आपको क्या है, 2 से काटे, 2 छक्का 12 और 2 एकम 2, यहाँ 90, 61/90 आपका आ गया 61/90। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आप नीचे वाली को काटना है आपको, जब नीचे वाली को आप यदि काटेंगे, अभी इसको काट दिए, ऊपर वाली को नीचे को काटेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 45। 2 से पूरी संख्या काट रहे हैं, ऊपर वाली को 61 काट दिया, इसको काट रहे हैं 45 आ जाएगा।
ठीक है। अब क्या है, इस संख्या को 7.314 लिखा, तो क्या करना है आपको, तो 7 को करना है, इस संख्या को सेम उतार देनी है, पूरी संख्या को कर देना सेम उतार देना है। हमने उतार दिया पूरी संख्या। अब जिनमें बार है उसका मतलब क्या है, डबल, क्यों, डबल अंकों पर है, डबल हो गया। फिर क्या करना है, 3 है तो 3 का मतलब पॉइंट के अंदर है तो इसका मतलब 0, और जिन आप क्या है, बस बाहर वाले को मतलब ही नहीं है, अब इन दोनों को कर देना, दोनों संख्या को घटा देना है, 73 को घटा देना है। जब 73 और 14 में से 73 घटेंगे तो कितना आएगा, घटा, तो 4 में से 3 गए, 1 आ जाएगा, 1 में से 7 गए, 11 में से 1 ले लेंगे यहाँ, तो 1 का 11 बनाएंगे, 11 में से 7 गए, 4 आ जाएगा। 1 ले लिया था यहाँ, तो यहाँ आप 3 में से 2 रखिएगा, 2 का 2 लिख दिया, 7 का 7 आ गया, फिर इसके बाद 990, इसका आंसर ये आ जाएगा जब इसको हल करेंगे। अब टाइप 5 की ओर चल रहे हैं, टाइप 5 की ओर चल रहे हैं। अब 5 में चल रहे हैं तो टाइप 5 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देगा। अब टाइप 5 में देखो क्या ये दे दिया, अभी आपने पढ़े थे कि अंदर पॉइंट के अंदर आपको यदि याद बार मिल रहे हैं तो कैसे हल करना है। यदि कुछ अंकों में आपको बार छुड़वा रहा है तो चौथी में आपने पढ़ लिया, बाहर अंक मिल गए थे। अब यहाँ है कि ना सब पॉइंट के जो अंदर है उसमें बार नहीं, अब उसको कैसे हल करेंगे, तो उसको हल करने के लिए क्या करेंगे, एक चीज देखिए, पॉइंट के बाहर बार लगा हुआ तो उसको हल करने का सॉल्यूशन कैसे अपन करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं कि इसका एक चीज देखिए, इससे आपको हल करने के लिए क्या करना है, कभी दिवा भी आपको बताया था कि जब आपका क्या है, जब बार लगा हो, बार हमने लगा दिया है तो बार के बाद क्या है कि उस संख्या को हमें बदलना है। अब हमें हल करना तो कैसे कर सकते हैं, तो एक उदाहरण है, उदाहरण क्या है, जब हम हमारे ऊपर कुछ होता है, दुख होता है या कोई सुख होता है या कुछ संकट आ गया हमारे पास, दुख हो गया, संकट हो गया, कुछ चीज आ गई हमारे पास, तो हम क्या कहते हैं, भगवान की परीक्षा चल रही है। और जब दूसरे पर होता है तो हम क्या कहते हैं कि यार कर्मों का दंड भोग रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया होगा। और जब हमारे ऊपर बीतती है तो हम कहते हैं भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, एक दिन हमारा क्या होगा। इससे क्या होगा, जब खुद पर बीते तो पॉजिटिव, जब दूसरों के ऊपर बीते तो क्या होता है, नेगेटिव सोचते हैं। जब दूसरे, जब हमारी बाउंड्री से बाहर है कोई चीज तो क्या है, दूसरों के लिए क्या बोलेंगे अपन, नेगेटिव सोचते हैं, और अपने लिए क्या करते हैं अपन, पॉजिटिव सोचते हैं। क्या सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अपने लिए पॉजिटिव, दूसरों के लिए नेगेटिव। जब खुद पर यदि कष्ट आ रहा है तो भगवान की परीक्षा, दूसरों पर कष्ट आ रहा है तो ये कर्मों का दंड कहते हैं। इसलिए यदि दशमलव यदि बाउंड्री के बाहर, परिवार से बाहर है तो उसके लिए नेगेटिव, और जब अपने खुद के लिए है उसके लिए क्या है, प्लस। इतने में आपको ऐसे हल करना है। कैसे हल करना है, देखिए आपको क्या करना है कि 3 जो है तो आपका माइनस का 3 कर देना है और प्लस 0.5 कर देना है, इसका हल ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है, जिसमें बाल लगा है, पहले यदि बाल लगा हुआ है तो क्या करना है, पहले वाले में क्या कर देना है, फिर माइनस कर देना है, और जो जिसमें अंदर वाला है उसको क्या कर देना है, प्लस में लिख देना है। पॉइंट लगा के 0.05 इसमें पॉइंट लगा के आपको कर देना है। इसी प्रकार से अब इस वाले में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि 5 दिया गया है, कितना दिया, 5। अब आपको पता है कि बाउंड्री के बाहर है, दूसरों पर नेगेटिव, तो करना है दूसरों पर नेगेटिव, तो 5 किसमें होगा, नेगेटिव में, दशमलव प्लस आपको क्या करना है, प्लस और 0.34 आप कर देंगे प्लस। इसमें तो पहले से ही आपको दिया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, अब आप घटा सकते हैं, इसको और तरीके से थोड़ा लिख सकते हैं जो आपको जोड़ और घटाने में आपको सरल होगा। क्या कर देंगे, -5 कर देना, 0.34 कर देना, प्लस क्या कर देना, 2 कर देना। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, पॉइंट इसको अलग प्लस कर देना, 0.13 कर देना, ये आपको अलग कर दिया। ऐसा क्यों किया, ऐसे इसलिए किया क्योंकि ये सब पॉइंटों में दोनों कर दिए, अलग कर दिए, तो ये क्या है, माइनस में है, ये किस में दिया गया है, माइनस में दिया गया है।
ये आपका माइनस में है, ये आपका किस में है, आपका प्लस में है। अब 5 में से आपका 2 जाएगा, मतलब 5 में से 2 चला जाएगा तो माइनस का 3 आएगा। और आपके ये किस में दिए गए हैं, प्लस में दिए हैं। इनको यदि अपन जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 आ जाएगा, और 3 और 1 4 आ जाएगा, और पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे। ये आपका इसका आंसर है। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपको ऐसा लिखना है। हाँ, यदि ये वो कह दे कि इसको हमें बार के रूप में बताओ, आप किसमें, बार के रूप में बताओ, इसको बार के रूप में कैसे अपन लिख सकते हैं। तो बार के रूप में आपको पता था कि जिसको माइनस, क्योंकि बार से हम माइनस में लिख देते थे, अब माइनस से हम बार में ले जाना, तो ये 3 में क्या है, बार लगा है, और यहाँ आपको दशम लगा है, और 47 का 47 लिया, क्योंकि पॉजिटिव का पॉजिटिव लिया। इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। बस इस प्रकार से आपको इस चीजों को करना है। ऐसे एक क्वेश्चन दिया गया है, अब आपको ध्यान देना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, अब बताना है। अब क्या करेंगे, आपको अभी बताया है, देखो आप इसको 2 तरीके से हल कर सकते थे। क्या कर सकते थे, आपको बताया था जो संख्या दी गई है उसको क्या करना है कि सेम लिख देना है, लिख दिया। अब हमने बताया था जिनमें बार लगा हुआ है तो उसका मतलब डबल, 2 अंकों में लगा तो 2 में, यदि 1 अंकों में लगा तो 1 में। अब जिसमें बार नहीं लगा तो उसका मतलब ये पर बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। तो ये बाहर वाला है, बाहर वाले को मतलब ही नहीं है, बाउंड्री के अंदर वाला होना चाहिए, है ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो क्या है, आपको ये आ गया, प्लस प्लस लगा है, 3 है, ये पूरी संख्या आपको उतार लेना है। क्या लगा है, पूरी संख्या आपको उतार लेनी है। अब क्या करना है, अब देखना कितने में बार लगा है, तो 8 4 में लगा है तो 2 है, 2 अंकों में 2 लगा दिया, तो फिर 0 लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाउंड्री के बाहर यदि कोई संख्या, अंदर यदि कोई संख्या रह जाती तो उसका मतलब 0 है, ना कि बाहर वाली का। ठीक है, आगे पर आपको पता है जो बाहर है संख्या उसको अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसमें भी अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, आप इसको ऐसा हल करेंगे। अब आप घटाएंगे, देखिए घटाएंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आप 7 में 7 ही रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 99 का 99 प्लस। आप इसमें क्या करेंगे, 4 में से 3 गएंगे तो 1 आ जाएगा, 8 का 8 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 99 का 99 रहेगा। अब आप इन दोनों को जोड़ देंगे, लासा ले लेंगे अपन, लासा लेंगे आप तो क्या करेंगे अपन, तो 99 का 99 आएगा, 277 आ जाएगा, प्लस यहाँ 381 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 7 1 8 8 7 15 की 5, आपका 3 2 5 1 6, ये आ जाएगा। अब आप इसको बार में बदलने के लिए आप भाग देंगे, शायद लंबा पहुंच जाएगा। भाग यदि करना है तो आपको करेंगे, वो दे देंगे, भाग दे देंगे। तो क्या है इसमें, यदि अपन को क्या है इस तरीके से नहीं करना है तो कैसे करेंगे, देखो अब इसको यदि ऐसे नहीं करना है तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो पहले आपको ये देखना, सेकंड करेंगे, सेकंड में करेंगे तो अपन करेंगे इस संख्या को आपको सेम जोड़ देना, जोड़ दिया हम इसको। आपको पता है कि इस संख्या का मतलब जानते क्या है, कि इसमें बार लगा तो इसका मतलब 2 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5। क्या करना है, इस 7 5 संख्या बार बार रिपीट हो गई होगी, क्यों, क्योंकि ये क्या बार है, इसकी सीमा नहीं होगी, उसको 7 5 को बार बार कर दिया गया। इसी प्रकार आपकी क्या है, 3 8 4 का इसमें दोनों में है तो 3 और 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4, तो क्या होगा इस संख्या में। अब आपको क्या करना, कम से कम एक चीज आपको बता दे रहे हैं, कभी कम से कम यहाँ 6 बार लिख दिया करो जब आप ऐसे करना है। अब ये प्लस में था तो इनको दोनों को जोड़ लीजिए, प्लस में है तो इनको जोड़ लीजिए, जोड़ लिया, देखो जोड़ना है तो 5 और 4 9 आ जाएगा, 8 7 15 आ जाएगा, 5 4 9 एक इसकी केरी या हासिल आ जाएगी तो 0 आ जाएगा, 8 7 15 1 6 5 और क्या ज्यादा 5 4 9 1 0, फिर 7 8 15 1 16, 8 5 और 4 9 1 0, फिर आपका 7 5 15 1 6 16 के लिए, और 5 4 9 1 हासिल आ जाएगी तो कितनी आ जाएगी
जीरो आ जाएगी, 10 बना देगी। और 8 7 15 1 6, 15 1 16 हो जाएगी। एक हाथ आ जाएगी, 3 2 5 1 6, ये आ गई। अब क्या है, आप इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 6.60, क्योंकि 60 की आवृत्ति हुई। अब आपको माइंड में ये चल रहा होगा तो यहाँ तो 59 है, यहाँ आपकी 60 की आवृत्ति क्या होगी। तो इसी प्रकार आप जब आगे बढ़ाएंगे फिर आप लिखेंगे 75, फिर 75, फिर 84, फिर 84 लिखेंगे, तो उसी प्रकार का आपकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आप यहाँ से ले लेंगे तो आपको फिर 60 बना देंगे, तो क्या हो जाएगा कि जैसे 5 4 9 हो जाएगा, 8 7 15 और 5 4 9 की एक हासिल इसकी जगह 0 हो जाएगा है। फिर क्या है, तो इसी प्रकार से अब क्या है, ये आपका बन गया। अब इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जब बार में बदलेंगे तो इसको ऐसे ही बार में 6 0 इसमें, तो 60 में अपने बार लगा दिया। ये आपका आंसर आ गया। अब ये आंसर किस में है, आपका पहले में ऑप्शन में। हाँ, जब आपने इसको हल किया होगा, जब इसमें आया, इसी प्रकार आपका जब इसमें आपको जो आपका जोड़ने में आया था उसमें आगे उसमें थोड़ा डाउट होगा, तो इसी प्रकार, क्योंकि इसमें क्या है पूरा आपको इसमें आएगा, ठीक है, इसलिए तो इसी प्रकार आपको इसमें हल करना है। जब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हों तब इसी प्रकार से आपको हल करना है। आगे से में एक क्वेश्चन आपको दो या 3 क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहे हैं जो आपको हल करना है। हल करके आपको कमेंट में आपको लेकर भेजना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बाल लगा हुआ है, इन दोनों आंसर जो भी बता देना। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसको आपको घर से हल करना है। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको घर से करके, और आपको सबको कमेंट करके आपको आंसर बताना है। इसमें ए है कि बी है कि सी है कि डी है, इनके आपको सभी क्वेश्चनों की आपको कमेंट करके आंसर बताना है। इसके बाद आगे कल नया चैप्टर आएगा जो आपको इसी प्रकार बेसिक मैथ लेकर आएगा, बेसिक मैथ के बारे में बताएगा, जो आपके क्या एग्जाम में आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आपका क्या मिलेगा 0.09, इसमें आपको बार लगा हुआ है, दोनों गुणे, इसका आंसर है। अब इसमें से आपको ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने आपका एक क्वेश्चन, दूसरा, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको क्या है घर से आपको हल करके आना है। सभी विद्यार्थियों को आपको क्या करना है, उस तीनों क्वेश्चन को हल करना है। इनके सभी की क्या करना है, आंसर कमेंट में लिखकर बताना है। इसी प्रकार आपका जिस प्रकार आपको आज बार पढ़ाया है, इसी प्रकार कल आपको क्या कराया जाएगा, एक चैप्टर फिर मैथ के रहेंगे जो आपके एग्जामों में आपको ये क्वेश्चन आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं किस प्रकार बेसिक बिल्कुल जैसे आपको आज टाइप पढ़ाए हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप,
4 3 5 इस जिस क्रम से आपको करें 1 2 3 4 5 इसी क्रम से आपको क्या पूरे टाइप आपको क्रम से ऐसे पढ़ाएंगे अपन, ठीक है। ये आप इसी प्रकार आपका देखो, आप ये हल कर करके आपको कमेंट करके